बिहार सिटीजन से मैं राजेश रोशन और आज हमारे सामने है बलदौर क्षेत्र के जिला खगड़िया के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे इनके क्षेत्र के बारे में। सर नमस्कार, आपका बिहार सिटीजन में। नमस्कार जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आपका मेरा नाम है संजय कुमार। मेरा घर भरपुरा पड़ रहा है। अच्छा। मैं खगड़िया जिला अध्यक्ष है युवा क्रांतिकारी पार्टी का। मेरा क्षेत्र बेलदौर विधानसभा पर 150। आज जैसे हो गया, आज 15 साल के अंदर बोला लालू यादव चरा घटोला किया, वो भी तो घटोला है। नीतीश कुमार भी तो सृजन घटोला किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज जो 15 साल वो भी रहा, 15 साल ये भी रहा, तो आज कहाँ कोई विकास हो रहा है। अब एक चीज, आप सृजन घोटाला के बारे में बात कीजिए। क्या आपको लगता है एक ही घोटाला सृजन घोटाला हुआ है, उसके अलावा कोई घोटाला? वैसे तो बहुत घोटाला हुआ है। एक है सृजन घोटाला, मान ली उसमें भी बहुत अथी हो रहा है। देखिए अभी भागलपुर का स्थिति, कितना जज भी फांसी लगा के मर रहा है उसमें। अभी देखिए बेलदौर का बेहतर बुरा हाल है। विधानसभा से पन्ना लाल सिंह है। अच्छा। 15 साल से विधायक रह चुका है। तो वो जो पन्ना लाल सिंह जो हैं वो विधायक हैं अभी उस क्षेत्र के। तो आपके जो विधायक हैं उनके द्वारा इस 15 साल में क्या क्या कार्य हुआ और वो उसमें क्या विकास का कार्य आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। ऐसा अभी है कि जीत के जाता है तो गांव भी नहीं आता है घूरने के लिए, कहाँ मेरा वोट मिला है नहीं मिला है, वो तो देखने के लिए भी नहीं आता है। यहाँ पर एक बार भी आपके क्षेत्र में भी भ्रमण नहीं होता है? एक बार भी नहीं किया है। तो 15 साल से उनको जनता चुन के जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़ा होता है कि आपकी जनता समझ नहीं पा रही है विधायक जी को, या फिर क्षेत्र में बदलाव नहीं आ रहा है, या नहीं। अब की बार तो बदलाव आएगा। अब की बार जनता भी समझ गया ना। अब की बार तो पूरा बदलाव आएगा। इस बार आपको लगता है बदलाव आएगा? आएगा बदलाव। अच्छा, आप युवा क्रांतिकारी पार्टी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने एरिया से, तो आप किस तरह से अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कीजिएगा? और 15 साल का जो कार्यकाल रहा है अभी मुख्यमंत्री साहब का, जो 7 निश्चय योजना हुआ है, ये सब के कार्य को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप अगर अपनी विधानसभा में जीत कर जाते हैं तो क्या क्या कार्य कीजिएगा अपने जनता के लिए? जीत के जाते हैं तो जो 10 साल 15 साल में नहीं किया वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे बेलदौर विधानसभा। तो क्या क्या किस तरह का कार्य नहीं हुआ है जो आप कीजिएगा? जैसे रोड है, रोड का विकास नहीं हुआ है। मतलब 7 निश्चय योजना के कोई विकास नहीं हुआ। हर ग्राम में सड़क नाला का जो योजना था वो क्या सरकार का योजना आपके क्षेत्र में नहीं हुआ? हुआ है। देखिए रोड पे पानी बसा हुआ है, मतलब कि कंप्लीट वे में नहीं हुआ? नहीं हुआ। नल जल योजना जो थी सरकार, नल जल योजना में तो लूट रहा है नीतीश कुमार। अच्छा, तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास कीजिएगा? आपका एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा है युवा का आगे लाना है। युवा आगे आएगा तो युवा का विकास होगा। बिजली हो गया, शिक्षक हो गया, एक भी कुछ भी नहीं है। देखिए वैसे स्कूल बंद पड़ा हुआ, जिसको नाम लिखने के लिए नहीं आता वो टीचर बना हुआ। तो ये वो अपना नहीं जानता है तो विद्यार्थी क्या पढ़ाएगा? तो ये जो शिक्षा इस तरह से इतना चुस्त दुरुस्त नहीं है बिहार का, आप भी बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो इसमें किसकी गलती मानेंगे? क्या इसमें गलती मानते हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री साहब के कारण ही उनको ऐसा हुआ। चलिए, अगर आप आते हैं तो क्या आपको कैसे लगता है कि आप किस तरह से विकास कीजिएगा अपने क्षेत्र में? क्या विकास तो हम जैसे होगा, बिजली, रोड, शिक्षक, स्कूल हो गया, हर एक चीज के लिए हम विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेलदौर से लेके विधानसभा से पटना तक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो आप पटना तक लड़ाई लड़िएगा, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा होगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र की समस्या को समझ रहे होंगे, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, तो उसी समस्या को बताइए कि जनता को अभी क्या क्या समस्या लग रहा है? बेरोजगारी का है मुख्य समस्या। तो पूरे भारत में बेरोजगारी का है, जिसके बेरोजगारी तो पूरे है। उसके अलावा और क्या क्या सड़क कंप्लीट वे में है आपके? कुछ भी नहीं है। यही देखिए बाढ़ राहत घोषित किया है, हमारे विधानसभा में एक आदमी को नहीं मिला है, वो भी गया लूट के। वो भी पैसा वो घटोला हो गया, अकाउंट में जाने के बदले में लोगों के पास वो घटोला हो गया, वो चला गया, वो विधायक का खाता में चला गया। तो क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर शिक्षा की कमी होगी जिस कारण लोग को समझ में नहीं आ रहा है? जिसके अब की बार सारा लोग भी समझ गया कि अब की चेंज करना है सरकार।
इस बार जो है सो पक्का आपको विश्वास है कि आप जो है सो इस बार आपके क्षेत्र में बदलाव आएगा हाँ, और युवा आएगा। क्रांतिकारी पार्टी के को आप उसके प्रत्याशी बनते हुए एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में खड़े हाँ होंगे। वो है, अब की बार बदलाव आएगा बेलदौर विधानसभा, वो भी नहीं, खगड़िया के चारों विधानसभा में बदलाव आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा क्रांतिकारी पार्टी के, तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी आप दीजिए कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। अभी तक में आपको क्या लगता है कि कितने सीटों से आप चुनाव लड़ सकेंगे और लड़ेंगे? हमारी तैयारी तो 243 पर है, लेकिन वर्तमान में कुछ छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां जो है वो मतलब गठबंधन के लिए अप्रोच किए हैं, और उस परिस्थिति में भी हमारे तरफ से सेल्फ युवा क्रांतिकारी पार्टी के कम से कम 150 प्रत्याशी होंगे। जैसे कि आप युवा क्रांतिकारी पार्टी के सिंबल पे आप तरबूज छाप से 150 प्रत्याशी हम उतारने जा रहे हैं बिहार विधानसभा मिशन 2020 के तहत। अच्छा, ये जो अभी कोरोना काल रहा है, अभी भी चल रहा है, लोग काफ़ी सुनने के लिए आपको भी न्यूज़ में मिल रहा होगा कि इतना केस बढ़ रहा है, कितना केस बढ़ रहा है। हालांकि ये चुनाव आयोग का नीति होता डिसीजन है उनका नीति है कि उनका डिसीजन है कि वो चुनाव कराए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस माहौल में चुनाव होना, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने, एक्चुअली देखिए ये संवैधानिक बातचीत है और सरकार इस चीज को डिसऑबे नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग की बातों को रखना ही पड़ेगा, और ये लोकतंत्र का पर्व है, तो ये समय होना भी उचित है। इसके लिए चुनाव कराया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उनके डिसीजन को सबको सर्वमान्य मानना चाहिए। और रही कोरोना की बात, तो कोरोना महामारी तो है ही, वो तुरंत खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसके उपयुक्त जो संसाधन है वो कंप्लीट नहीं हो चुका, उसमें वक्त लगेगा। उसके मेडिसिन हैं, उसकी पीपीई किट हैं, उसके जो भी मटेरियल्स हैं, वो तत्काल ऐसा कुछ नहीं है जो हम प्रबंध करके उसको साफ खत्म कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, हम सब मिलके उस चीज को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रहते हुए कार्य को कर सकते हैं। हमने सारे अपने पदाधिकारियों को एक मीटिंग करके समझाया है, जो कोरोना महामारी के जो भी नियम शर्त हैं उन सब का पालन करते हुए चुनाव प्रचार किया जाए और चुनाव प्रक्रिया को पूरी कर आगामी कार्य को किया जाए। ये हमने सभी अपने पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, समर्थकों सभी से अपील कर चुके हैं इस सब्जेक्ट पे। अब सर एक सवाल है मेरा कि आप बोले कि लोकतंत्र का पर्व है, ये सही बात है। लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ये बहुत बड़ा पर्व भारत देश के लिए होता है, देश के लिए बहुत बड़ा पर्व है, राजनीतिक पार्टी के लिए भी पर्व होता है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो जनसंपर्क, क्योंकि जनसंपर्क करना, रैली करना, इससे ही पता चलती है कि पार्टी की क्या क्षमता होती है और कितने लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं। तो इस जो महामारी के दौरान पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा पार्टी है जो छोटे छोटे लेवल पे अभी उभर रहे हैं और उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे अपने आप को लाएं लोगों के बीच में, उनको समझ में नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है इस तरह का चुनाव प्रचार। ये आपको नहीं लग रहा है कि कहीं एक ही दिशा में ये जा रहा है, चुनाव माहौल एक ही दिशा में ना चल जाए? वो देखिए, एक ही दिशा में जाने की जहाँ तक बात है, ये सब परिवार का संसाधन पर डिपेंड करता है। उसी तरह राजनीतिक दल है, सब अलग अलग अपने संसाधन से लैस है। जिनको जो सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता में पब्लिक के बीच जाएंगे, जाना सबको है। कोई फॉर्चूनर से भी जाके प्रचार करेंगे और कोई आदमी पैदल भी जाके प्रचार करेंगे।
जनसंपर्क का मतलब है जनता के बीच अपनी बात को रख देना और वहां प्रेजेंटेशन होना, उनसे आग्रह करना। हम भी एक प्रत्याशी हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए मतलब विधानसभा क्षेत्र से सांसद भवन सदन तक हम पहुंचेंगे, विधानसभा तक हम आपकी बातों को रखने के लिए हम प्रत्याशी हैं अमुक पार्टी से, युवा क्रांतिकारी पार्टी से। हमारा कार्यकाल अगर हुआ तो हम आपकी समस्याओं को बखूबी देखेंगे और उसको निवारण करेंगे। अच्छा, अगर आपकी पार्टी जीतती है उसके बाद जो अगर 150 विधानसभा चुनाव में तो अगर आपकी अच्छी खासी सीट आती है तो क्या आप किसी के साथ गठबंधन भी करेंगे आगे चल के? वो तो अभी उसकी बात नहीं की जाए, वो तो समय आने पर किया ही जाएगा, वो तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अच्छे के साथ जाना ही पड़ेगा, जो अच्छे कार्यकलाप करेंगे, जिनकी नीति अच्छी होगी उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर हम आपको वैसा अभी नहीं अभी क्या लग रहा है कि किनकी नीति आपको अपने हिसाब से किनकी नीति है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, अभी तो ऐसा भ्रष्टता चल रहा है जो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, वो जनता बखूबी समझ रहे हैं। जो अभी का वर्तमान स्थिति है वो अकाल्पनिक, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अब एक नया आयाम होना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में, वो आपको दिखेगा। क्योंकि युवा जो दिग्भ्रमित किए गए हैं, अभी तक के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो युवा को क्या किए हैं, यूज एंड लिखो फेंको, कलम है ना, लिख लिए और जब खत्म हुई स्याही तो उसको फेंक दिए। सेम टू सेम युवा के साथ यही हुआ है। और युवा देश के भविष्य है, तो उनके भलाई के लिए हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए। ये मेरी नैतिकता है, होनी चाहिए इस तरह का विचार जो पिछले कई वर्षों से आपको दिख नहीं रहा है, दिखा भी नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो सिर्फ अपनी ही सोच रखते हैं, जो हम सिर्फ आगे बढ़े। वो युवा क्रांतिकारी पार्टी में इस तरह का किसी तरह का जात पात भेदभाव धर्म के आधार पर आज तक हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं एक मानव हूं, मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब। अब आखिरी बार में ये बता दीजिए कि आप अपने पार्टी के बारे में 2-4 शब्द बोल दीजिए और उसके बाद हम लोग वार्तालाप खत्म करते हैं। हमारी पार्टी युवा क्रांतिकारी पार्टी पिछले 18-19 में हमारा रजिस्टर्ड हुआ है। सिंबल प्राप्त होने के बाद मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ाया, विधानसभा झारखंड भी हम लड़े, दिल्ली भी लड़े। अभी तक हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को किसी भी तरह का चुनाव आयोग से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। हम आचार संहिता को बखूबी निभाते हैं, उनके सभी नियम शर्तों को पालन करते हुए हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव संपन्न करते हैं। यही मेरा है। हम तो अभी बिहार में बहुत छोटे लोग हैं। मेरा प्रयास है जो अगर जनता हमें मौका दी तो मैं बरबोलापन की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं वो करके दूंगा जो आज़ादी के बाद आज तक कोई राजनीतिक पार्टी या नेता नहीं कर पाए। मैं वो करके इस जनता के हाथ में दूंगा। उसके बाद अगर मैं असक्षम हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आप हटा दीजिए ना। आप तो मालिक आप हैं, जनता मालिक। जनता मालिक है। जनता को अच्छा कार्य मिलेगा, अच्छा लगेगा तो वो हमारे प्रत्याशी को सराहेंगे, अन्यथा उनकी मर्जी। हमारा तो आग्रह है, आग्रह करना है जो हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, आपका सहयोग मुझे चाहिए। अब जनता को देना नहीं देना ये तो जनता के हाथ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। दे दीजिए। नाम चंद्रमोहन सिंह, ग्राम भरपूरा, पोस्ट चौथम, जिला खगड़िया का मैं जिला सचिव भी हूँ।
कौन सी पार्टी? युवा क्रांति? युवा क्रांतिकारी पार्टी का मैं जिला सचिव भी हूँ। अच्छा। और हमारे जिला अध्यक्ष संजय कुमार जी बेलदौर 150 विधानसभा क्षेत्र से विधायक के पद पे प्रत्याशी के रूप में भी उतरेंगे। और हमारी पार्टी का जो भी काम होगा वो कोरोना का नियम प्रक्रिया सारा सिस्टम के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जब तक युवा क्रांतिकारी पार्टी रहेगी तब तक हम जनता के साथ में 24 घंटा मौजूद रहेंगे, चाहे दुख हो या सुख हो। जिस टाइम हमको खोजेंगे मैं वहाँ हाजिर रहूँगा। किस तरह से आप जिला सचिव भी हैं, तो किस तरह से आप पार्टी को समर्थन कीजिएगा, लोगों तक कैसे जनसंपर्क कीजिएगा, कैसे प्रचार प्रसार का कार्य कीजिएगा? प्रचार कोरोना का नियम पालन करते हुए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया, कुछ नहीं आया है, उसको तो देखते हुए चलना ही पड़ेगा। और अपने क्षेत्र से जो भी जनता है, ठीक है, उनको बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि आप किस तरह से ये 15 साल झेले हैं, अब क्या करना है, अब भी झेलना है या आपको आज़ादी में जीना है। मतलब कि बदलाव के लिए आपको। हाँ वही। इससे आप अगर युवा क्रांतिकारी पार्टी के ओर से संजय कुमार जी को अगर विजय बनाते हैं तो उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। आज दिनांक 15/9/2020 को युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रधान कार्यालय में संजय कुमार जी वर्तमान जिला अध्यक्ष को बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे जिला अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में जनताओं के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे, युवा क्रांतिकारी पार्टी के एजेंडा को बखूबी जन जन तक पहुंचाएंगे और विधानसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है संजय कुमार जी बेलदौर विधानसभा से निश्चित विजय घोषित होंगे। धन्यवाद। रमेश कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा क्रांतिकारी पार्टी।